गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास तक हमने प्रश्नावली 9.1 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया था। आज की क्लास में हम प्रश्नावली 9.2 से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 9.2 उसमें हमारा आज का पहला सवाल है कि निम्न एक पदी व्यंजकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। अर्थात ये जो पद है वह एक पदी है और इनका हमें क्या ज्ञात करना है, गुणनफल। तो लास्ट क्लास में हमने पदों बीजीय व्यंजकों के गुणनफल के बारे में हमने सीखा था, एक पदी का, द्विपदी का और त्रिपदी का। तो अभी सवाल है एक पदी व्यंजक का, जिसमें पहला है -4p और 7p। इसका हमें आपस में गुणा करके इसका गुणनफल ज्ञात करना है। तो -4p गुणा 7p। अब बीजीय व्यंजक का हमने गुणा में नियम सीखा था कि हमें जो चर का पद है चर से करना है और अचर का अचर से गुणा करना है। तो चर पद है -4, यहाँ है -4 और यहाँ है +4 +7। तो -4 का +7 से गुणा करेंगे तो 7 का गुणा 4 से करेंगे 28 और प्लस माइनस -28। तो यह तो हो गया अचर पद का। अब हम जब चर पद देखेंगे तो p का गुणा p से करेंगे तो हो जाएगा p²। कहाँ से आया, हमने पढ़ा है a की पावर m गुणा a की पावर n, फॉर्मूला होता है a की पावर m प्लस n। यहाँ भी p की पावर कितनी है, 1 है, और यहाँ भी p की पावर कितनी है, 1 है। तो जब आधार समान होते हैं तो घातों का योग हो जाता है। तो 1 और 1 मिलके क्या हो जाएगा, 2। तो इसका आंसर आ जाएगा -28p²। बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट है 4p³ -3p। इसका हमें गुणा ज्ञात करना है। तो 4p³ इसका गुणा करेंगे -3p से। तो वापस वही विधि, चर पद का चर पद से गुणा करेंगे और अचर का अचर से गुणा करेंगे, अर्थात अंग्रेजी से और गणित का गणित से। तो 4 का गुणा -3 से करना है। तो पहले हम 4 का गुणा 3 से करते हैं 12, और यह प्लस की संख्या, यह माइनस की संख्या, इसीलिए प्लस माइनस माइनस। और p की पावर कितनी हो जाएगी, तो यहाँ p की पावर कितनी है, 3, और यहाँ p की पावर है 1, तो मिलके p की पावर हो जाएगी 4। वापस वही सूत्र, a की पावर m इंटू a की पावर n बराबर a की पावर m प्लस n से। तो हमारा लास्ट आंसर क्या आ जाएगा, -12 p की पावर 4। बढ़ते हैं इसके लास्ट पॉइंट की तरफ। 7p और 8p, 7p और 8p। इसका हम गुणा करेंगे तो 7p का गुणा करना है 8p से। तो वापस फिर से वही विधि, चर का चर से और अचर का अचर से गुणा करेंगे। 8 का गुणा 7 से करेंगे 56, और दोनों प्लस का, इसीलिए प्लस का आएगा। और यहाँ p की पावर 1, यहाँ p की पावर 1, मिलके हो जाएगा p की पावर 2, a की पावर m इंटू a की पावर n बराबर a की पावर m प्लस n से। तो इस तरह से हम निम्न एक पदी व्यंजकों का आसानी से गुणा कर सकते हैं। बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा प्रश्न है, ऐसे घनाभाकार बक्सों का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई निम्न है। हमें किसका आयतन ज्ञात करना है, घनाभाकार आयतन का बॉक्स है, उसका हमें आयतन ज्ञात करना है। तो घनाभ के आयतन का सूत्र क्या होता है, घनाभ के आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और यह हमें दे रखी है, ये लंबाई, या चौड़ाई, या ऊंचाई। इसी प्रकार इसमें यह लंबाई हो जाएगी, ये चौड़ाई हो जाएगी, ये ऊंचाई, और इस सवाल में यह लंबाई, यह चौड़ाई और यह ऊंचाई। तो हमें इसका आयतन ज्ञात करना है। तो पहला पॉइंट लेते हैं, लंबाई बराबर, तो हमें लंबाई कितनी दे रखी है, 5a। चौड़ाई हमें दे रखी है 3a², और ऊंचाई हमें दे रखी है 7a4। हमें ज्ञात करना है घनाभ का आयतन, उसका सूत्र होता है
लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और इसे हम शॉर्ट में लिख सकते हैं L इंटू बी इंटू एच। यह हमारा L बन जाएगा, यह हमारे B हो जाएगी और यह हमारे H हो जाएगी हाइट। अब इसमें हम मान रखेंगे और आंसर प्राप्त करेंगे। लंबाई कितनी 5a, चौड़ाई 3a स्क्वायर और ऊंचाई 7a4। अब गुणा का तरीका वापस वही है, चर पद का चर पद से, अचर पद का अचर पद से हम गुणा करेंगे। तो यहाँ हम देखें अचर है यहाँ 5, यहाँ 3 और यहाँ 7। तो 5 का गुणा करेंगे 3 से 15, अब 15 का गुणा 7 से करेंगे 105। सब प्लस में इसीलिए प्लस का उत्तर। यहाँ a की पावर 1, यहाँ a की पावर 2 और यहाँ a की पावर 4, तो मिलके हो जाएगा a की पावर 7। सूत्र वापस वही। इस सूत्र से इसका हम आंसर निकाल देंगे। बढ़ते हैं इसके दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरे पॉइंट में देखें तो लंबाई हमें दे रखी है, L हमें दे रखा है XY, चौड़ाई हमें दे रखी है, चौड़ाई हमें दे रखी है 2x स्क्वायर y और ऊंचाई हमें दे रखी है 2xy स्क्वायर, यह हमें ऊंचाई दे रखी है। सूत्र होता है घनाभ का आयतन घनाभ के आयतन का सूत्र होता है L इंटू बी इंटू एच। हम मान रखेंगे तो XY गुणा 2x स्क्वायर y गुणा 2xy स्क्वायर। अब हम गुणा करते हैं तो यहाँ अचर है 2, यहाँ अचर 2 और यहाँ 1 है, तो 2 का 2 गुणा 4। अब x की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो 1 और 2 3, 3 और 1 4। इसी तरह y की पावर यहाँ 1, यहाँ 1 2 हो गई और यहाँ भी 2 है, तो 2 और 2 4। वापस सूत्र लिख लेंगे। तो हमारा लास्ट आंसर आ जाएगा 4x की पावर 4 y की पावर 4। बढ़ते हैं इसके तीसरे पॉइंट की तरफ। इसका जो तीसरा पॉइंट है दूसरे का तीसरा पॉइंट, इसमें हमें लंबाई दे रखी है, लंबाई हमें दे रखी है 2p, चौड़ाई हमें दे रखी है 4q और ऊंचाई हमें दे रखी है 8r। फिर से हम सूत्र लगाएंगे। घनाभ का आयतन L इंटू बी इंटू एच, तो 2p गुणा 4q और इसका हम गुणा करेंगे 8r से। अब वही चर पद और अचर पद का आपस में गुणा करेंगे, तो 2 का गुणा 4 से 8 और 8 का गुणा 8 से करेंगे 64। और यहाँ तीनों एक ही p और नहीं है, तो ये तीनों लगातार आ जाएंगे। 64 p/r, यह इसका हो जाएगा आयतन। बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल सिंपल है कि निम्न का गुणनफल ज्ञात कीजिए। हमें इन सब का आपस में गुणनफल ज्ञात करना है। तो पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। 4 2y 8y स्क्वायर 64y क्यूब। तो यह सभी एक पदी है और कुल मिला के 4 पद है, तो 4 इंटू 2y
8y स्क्वायर 64y क्यूब। अब हम इसका आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ अचर पद है 16, 8, 2 और 4। तो 16 का गुणा हम 8 से करेंगे तो आ जाएगा 128, 128 का 2 से करेंगे 256, और 256 का जब हम 4 से करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1024। अब देखें यहाँ y की पावर कितनी है 1, यहाँ y की पावर 2 और यहाँ y की पावर 3, तो y की पावर हो जाएगी 6। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो मिलकर हो जाएगी 6। तो कोष्टक में लिख लेंगे यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 2 5 और यहाँ 1 है, तो y की पावर हो जाएगी 6। बढ़ते हैं इसके दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट है तीसरे का m माइनस mn और mnp, m गुणा माइनस का mn और mnp। तो यहाँ हम देखें अचर पद नहीं है, एक ही है, तो अचर पद यहाँ भी नहीं आएगा। अब यह प्लस की संख्या, यह माइनस की संख्या और यह प्लस की संख्या, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस वापस माइनस आ जाएगा, तो यहाँ आ गया माइनस। अब यहाँ m की पावर 1, यहाँ 1, यहाँ 1, तो m की पावर हो गई 3, यहाँ n, तो n की पावर हो गई 2 और यहाँ p है तो p। वापस समझिए, प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस वापस माइनस हो जाएगा। अब यहाँ एक पावर, यहाँ एक पावर, यहाँ एक पावर, तो 3 पावर हो गई। यहाँ एक है, यहाँ एक है, मिलके 2 हो गया और p केवल एक बार ही है तो सिर्फ एक बार आ गया। बढ़ते हैं इसके तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट है 2p 4q 8r, तो इसका हम गुणा करेंगे अब हम देखें तो 8 का गुणा 4 से 32 और 32 का 2 से 64 और p q r, क्योंकि यहाँ p q और r एक एक बार ही है तो यहाँ पावर वापस सेम टू सेम आ जाएगा। बढ़ते हैं आज के अंतिम सवाल की तरफ। सवाल नंबर 4 है, क्या कह रहा है कि निम्न आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई और चौड़ाई निम्न है। इस बार हमें आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो आयत में यह हमारी लंबाई हो जाएगी, यह हमारी चौड़ाई, और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई हमें दे रखी है 10 m, चौड़ाई हमें दे रखी है 5 n, आयत का क्षेत्रफल होता है L गुणा B। 10 m का गुणा करेंगे हम 5n से तो आंसर आ जाएगा 50 mn। कहाँ से आया? 10 का गुणा 5 से करेंगे 50 और m का गुणा n से करेंगे 50 mn। बढ़ते हैं इसके दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरे पॉइंट में देखें तो 3mn और दूसरा है 4np, तो यह हमें लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, तो हमें लंबाई दे रखी है 3mn और चौड़ाई हमें दे रखी है 4np। आयत का क्षेत्रफल होता है L गुणा B। थ्री mn गुणा 4np। अब 3 का गुणा 4 से 12
यहाँ m की पावर 1 है, यहाँ m नहीं है तो m आ जाएगा। यहाँ n की पावर 1, यहाँ n की पावर 1 तो n की पावर हो जाएगी 2 और p एक बार है तो एक बार आ जाएगा। फिर से हम सूत्र लिख लेंगे। और बढ़ते हैं आज के अंतिम सवाल की तरफ। तीसरा है, इसी का तीसरा पॉइंट है। लंबाई हमें दे रखी है 20x², चौड़ाई हमें दे रखी है 5y², आयत का क्षेत्रफल होगा L इंटू बी, 20x² का गुणा करेंगे 5y² से। तो इसमें हम चर पद का चर पद से और अचर पद का अचर पद से गुणा करेंगे तो 20 का गुणा हम जब 5 से करेंगे तो 100 और x² और y² वैसा का वैसा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ और कोई x की पावर नहीं है जिसके साथ हम इसको जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार इसका आंसर होगा 100x² y²। तो आज की क्लास में हम प्रश्नावली 9.2 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया। नेक्स्ट क्लास में हम प्रश्नावली 9.3 से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।